जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लोकोक्तियाँ यानी कहावतें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9 अप्रैल को होने वाली फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में आपको इनमें से 2 लोकोक्तियाँ अवश्य देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं लोकोक्तियों की तरफ। तो पहला लोकोक्ति है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, अंत बुरे का बुरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, अंत बुरे का बुरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, बुरे कर्मों का अंत भी बुरा होता है। ठीक है, इसका अर्थ है बुरे कर्मों का अंत भी बुरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो पूछ रहा है दोस्तों, अपनी करनी अपने आगे लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अपनी करनी अपने आगे लोकोक्तियों का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, कर्म के अनुसार परिणाम मिलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कर्म के अनुसार परिणाम मिलना इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है, अपने किए बिना काम पूर्ण नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है, नाम के विपरीत गुण होना। नाम के विपरीत गुण होना इसका अर्थ है दोस्तों, आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है, सांप मरे ना लाठी टूटे इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हंसा थे जो उड़ी गए कागा भये दीवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, हंसा थे जो उड़ी गए कागा भये दीवान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भले लोगों के साथ स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। ठीक है, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य से हटकर किसी अन्य कार्य में संलग्न होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो कह रहा दोस्तों, आप बैल मुझे मार लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं को जानबूझकर मुसीबत में डालना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ईंट की लेनी पत्थर की देनी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंह तोड़ जवाब देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मुंह तोड़ जवाब देना। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी स्पीड से प्रश्न को पढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों, ये आपके लिए है, जिससे आप हमेशा सतर्क रहें और तेजी से ओमार सीट पर आंसर भर सकें। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहा है दोस्तों, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब इज्जत ही नहीं बची तो किसका डर। ठीक है, जब इज्जत ही नहीं बची तो किसका डर, इसका आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, उत्तम को उत्तम मिले नीच को मिले नीच इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुरूप ही साथ मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऊंची दुकान फीका पकवान इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, गुण की अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि होना। ठीक है, गुण की अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि होना इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा
इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति क्या होता है दोस्तों? कहावत। ठीक है, कहावतें होती हैं तो लोकोक्तियाँ कहा जाता है उनको शुद्ध हिंदी में। तो अगला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक आवश्यकता की अपेक्षा अत्यल्प। ठीक है, अधिक आवश्यकता की अपेक्षा अत्यल्प, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों उधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उधो का देना लेना न माधो का देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अपने काम से काम रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अपने काम से काम रखना, इसका राइट आंसर है दोस्तों उधो का लेना ना माधो का देना। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अत्यल्प वस्तु के अधिक प्रत्याशी, मतलब वस्तु एक चाहने वाले अनेक, ये भी कह सकते हैं दोस्तों, वस्तु एक है लेकिन चाहने वाले अनेक, यानी एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य का कुसंगति में पड़ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक ही स्थान से दो कार्यों की सिद्धि, एक ही साधन से दो कार्यों की सिद्धि, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा परेशानी का खत्म ही ना होना। ठीक है, परेशानी का खत्म ही ना होना, इसका राइट आंसर है कंगाली में आटा गीला। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है कोयले की दलाली में हाथ काले, इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों कोयले की दलाली में हाथ काले, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुरे व्यक्तियों की संगति का परिणाम बुरा ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तो नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथक प्रयत्नों के बावजूद नगण्य लाभ होना, यानी ज्यादातर प्रयत्न करने के बावजूद भी हमें छोटा सा लाभ मिलना। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाभ कर वस्तु को दोष के साथ भी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, लाभ कर वस्तु को दोष के साथ भी स्वीकार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है अत्यधिक कंजूसी करना, अत्यधिक कंजूसी करना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दोस्तों पूछ रहा है दोस्तों 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्पावधि के लिए खुशी फिर लंबा दुख। ठीक है, कुछ मतलब वक्त के लिए खुशी मिलती है फिर लंबा दुख ही रहता है, ये है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ है दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। ठीक है, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। ठीक है, सशंकित दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों चोर चोर मौसेरे भाई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक स्वभाव वाले लोगों में जल्दी ही मेल जोल हो जाना।
ठीक है, एक स्वभाव वाले लोगों में जल्दी ही मेल जोल हो जाना, इसका राइट आंसर है चोर चोर मुसरे भाई। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है जल्दी का काम शैतान का, देर का रहमान का, लोकती का अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। स्थिरता पूर्वक कार्य करने से त्रुटि की संभावना कम ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दोस्तों, स्थिरता पूर्वक कार्य करने से त्रुटि की संभावना कम ही रहती है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जब चने थे तब दांत न थे, जब दांत हुए तब चने नहीं, इस लोकति का अर्थ होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उचित समय पर जरूरत की वस्तुओं का ना होना। ठीक है दोस्तों, उचित समय पर जरूरत की वस्तुओं का न होना, इसका राइट आंसर है जब चने थे तब दांत ना थे, जब दांत हुए तब चने नहीं। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है जब तक सांस है तब तक आस है, इस लोकति का अर्थ क्या होगा। जब तक सांस है तब तक आस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयास करना। ठीक है, आखिरी क्षण तक दोस्तों, यानी जब तक सांस है तब तक आस है, इसका अर्थ है आखिरी क्षण तक उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु प्रयास करना। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, पूछ रहा है जिसका काम उसी को सांझे और करे तो ठेंगा बाजे, इस लोकति का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार ही प्रत्येक कार्य फलदायी होता है। ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार ही प्रत्येक कार्य फलदायी होता है, इसका राइट आंसर है दोस्तों जिसका काम उसी को सांझे और करे तो ठेंगा बाजे। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। पूछ रहा है पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस लोकति का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है पुत्र के योग्य अथवा अयोग्य किसी भी स्थिति में होने पर धन का संचय करना व्यर्थ होता है। ठीक है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस लोकति का अर्थ है दोस्तों पुत्र के योग्य अथवा अयोग्य किसी भी स्थिति में होने पर धन का संचय करना व्यर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।